नमस्कार। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत बिल्कुल सही और सटीक साबित होती है कानपुर में हुए सामूहिक नरसंहार हत्याकांड में, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोस्तों, 3 जुलाई की रात पुलिस एक खूंखार सातिर अपराधी के घर दबिश देने को जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है, उस सातिर को पहले से मालूम होता है कि उसके घर में आज पुलिस दबिश देने आ रही है। उसको जब पहले से मालूम होता है तो वो फ़ोन करके अपने कई गुर्गों को बुला लेता है हथियारों के साथ, और वो पूरी व्यूहरचना तैयार कर लेता है। रास्ते में जेसीबी खड़ी कर देता है। और यही नहीं, जिस समय पुलिस दबिश देने आती है उस समय गांव की बिजली भी कटवा दी जाती है। और ये सब खेल कोई और नहीं खेल रहा होता है, वहाँ के जो लोकल थाना होता है, वहाँ के थाना चौबेपुर के जो थानाध्यक्ष होते हैं विनय तिवारी, सारा खेल की सुई उन्हीं पर जाकर टिकती है। इसी के आरोप में कल विनय तिवारी, जो कि पूर्व थानाध्यक्ष चौबेपुर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आज चौबेपुर थाने के 2 दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, 1 जुलाई को विनय तिवारी अपराधी के घर, जो कि बहुत खूंखार अपराधी होता है विकास दुबे, उसके घर में समझौता कराने के लिए जाते हैं। एक राहुल तिवारी नाम का शख्स जो थाने में ये FIR करवाता है कि उसको विकास दुबे से जान का खतरा है, तो थानाध्यक्ष साहब, जिनको कि चाहिए कि वो उस अपराधी को पकड़कर जेल में डालते, बजाय इसके वो समझौता कराने के लिए उनके घर पे जाते हैं। और सूत्रों की माने तो उनके साथ विकास दुबे बदतमीज़ी करता है, फ़ोन छीन लेता है और हाथापाई भी करता है। उसके बाद जब कोई कार्यवाही नहीं होती उस विकास दुबे पर, तो जो राहुल तिवारी नाम का शख्स होता है वो अगले दिन 3 जुलाई को SSP के पास पहुंचता है। उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स को इकट्ठा करके CO खुद अपने नेतृत्व में रात को दबिश देने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी सूचना थाना चौबेपुर से पहले ही दी जाती है। ये आज खुलासा हुआ है मीडिया के सामने और पुलिस वालों के भी सामने। जो विकास दुबे का नौकर था, कल्लू जिसका नाम था, उसने ये कैमरे पर भी कबूला है कि थाने से फ़ोन आया था करीब 4 घंटे पहले। 4 घंटे का उसको अतिरिक्त समय मिल गया था संभलने का। उसने पूरी तैयारी कर ली थी और जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, धनाधन गोलियां बरसानी उस अपराधी ने और उसके गुर्गों ने शुरू कर दी। कहते हैं कि CO बगल के घर में कूद पड़े थे अपनी जान बचाने के लिए, और उस CO साहब को ये शायद मालूम नहीं होगा कि ये उनके मामा का ही घर है। तो करीब 3-4 गुंडे CO साहब को घेर कर मारने लगते हैं। तो आज अमर उजाला के माध्यम से ये जानकारी मिली कि वो कह रहे थे कि तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आगे कुछ कह पाते, उनके सिर पर गोली मार दी गई, जिससे वो कुछ आगे कह नहीं पाए। ये भी कल्लू ने ही स्वीकार किया है। दोस्तों, ये अपराधी कोई एक दिन में तैयार नहीं हो जाते। इनको तैयार करने में खाकी और खादी का बराबर का साथ होता है। बिना नेता और पुलिस वालों के सहयोग से अपराधी अपराध की दुनिया में इतने लंबे समय तक काबिज नहीं रह पाते। और जहाँ तक बात करें विकास दुबे के अपराधों की, तो इसके अपराधों का इतिहास सालों नहीं दशकों पुराना है। 90 के दशक से ये अपराध की दुनिया में है। इसने अपने शिक्षा देने वाले गुरु की भी हत्या कर दी, और 2001 में जो राजनाथ सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, तो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक मंत्री को थाने के भीतर पुलिस वालों की उपस्थिति में गोलियों से भून देता है और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कि किसी को अपने खिलाफ गवाही नहीं देता है, और 2006 में छूट जाता है। कई हत्या के केस दर्ज हैं इस पर, कई लूटपाट के केस दर्ज हैं, हत्या करने के प्रयास में कई केस इस पर दर्ज हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम नहीं था। ये बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं हो सकता था।
और जो सस्पेंड SHO हैं विनय तिवारी, शक की सुई उन पर इसलिए भी जाती है कि अगर उन्होंने विकास दुबे ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी तो उसके बाद क्या मजबूरी थी उसकी मुखबरी करने की। कोई तो कारण ज़रूर रहा होगा। हालांकि यह भी जांच का विषय है। पैसों का लेन देन था, रिश्तेदारी थी, जान पहचान थी, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। लेकिन जब तक पुलिस की वर्दी में ऐसे विश्वासघाती लोग, ऐसे विभीषण अगर जब तक रहेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था काफ़ी दिन तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। वो चरमरा जाएगी और अपने ही लोगों की बलि चढ़ती जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ़ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य के लिए एक नज़ीर बने, लोग मिसाल के तौर पर याद करें कि उसने ऐसी गलती की थी तो उसको ऐसी सज़ा मिली थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसके घर को, जहां से वो पूरे अपराध की दुनिया चलाता था, उस घर को जमींदोज कर दिया गया है। लखनऊ में भी उसका घर है, उसको भी जमींदोज करने की पूरी तैयारी है। पुलिस प्रशासन को गोले, बारूद, तमंचे उसके घर से काफ़ी मात्रा में बरामद हुए हैं। वो दीवारों में चुनवा के रखता था, इतना शातिर अपराधी था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं, अभी किसी राजनेता का नाम नहीं आ रहा है। बिना राजनेताओं के, बिना सत्ता के इतना बड़ा अपराधी इतने दिनों तक अपराध की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दोस्तों, इसने कई लोगों की हत्या कर दी। ऐसे आरोप हैं कि इसने अपने चचेरे भाई, यहाँ तक कि सगे भाई की हत्या में भी इसका नाम आता है। इतना खूंखार अपराधी था। और देखते हैं कि सरकार ने बहुत सख्त फरमान जारी किए हैं। बहुत तेज़ी से कई पुलिस की टीमें इसकी खोज में लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुठभेड़ में कुछ गुर्गों की जान भी गई है। और अब तो इसके खिलाफ़ पहले 50,000 का इनाम इस पर रखा गया था, फिर उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी के अनुसार 2.5 लाख का इस पर इनाम रखा गया है। और इसके जो ज़मीन है, इसके परिवार के नाम करीब 250 बीघा ज़मीन है। कई लोगों की ज़मीन भी हड़प लेता था। इतना शातिर अपराधी था। और ये कई दशकों से जो अपराध की दुनिया में था, कई सरकारें आईं। और आश्चर्य की बात है कि पिछली 3 अलग सरकारें और तीनों पूर्ण बहुमत की सरकारें, 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुमत की पार्टियों की सरकार, मजबूत पार्टी के सरकार में भी इस तरह से एक अपराधी फलता फूलता रहता है, तो कहीं ना कहीं इसके जो कनेक्शन है, इसका जो संबंध है, वो काफ़ी दूर तक है। बड़े बड़े अधिकारियों से और नेताओं से इसका ज़रूर संबंध है। इसकी जांच होगी तो ज़रूर सारी बात सामने आएगी। और योगी जी खैर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर कितने दिन में ये पकड़ में आता है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये जो मुख्य आरोपी है, अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और इसके सारे कुकर्मों का पूरा हिसाब होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।